नमस्ते दोस्तों, यह मेरी ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं सिंदूर के पाठों के बारे में बात करूंगा। यह सभी के लिए बहुत स्पष्ट है कि सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का एक स्पष्ट झलक और विचार प्रदान किया और यह उस युद्ध के करीब नहीं होगा जो दोनों पक्षों ने अतीत में लड़ा है। हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वह उच्च तीव्रता, उच्च गति का होगा और दोनों पक्षों को जल्दी से किल चेन को बंद करने की आवश्यकता होगी। अब मैं कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने से पहले इस युद्ध का एक पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है, तो मैं भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के उस बयान से शुरू करता हूं जब उन्होंने सिंदूर के पाठों के बारे में बात की थी। चाइना से और टर्की से ये लिए गए हैं। जो रिपोर्ट्स इंडिया के कुछ मीडिया चैनल्स में आई हैं उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भारत को एक सीमा दो प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। सीमा पाकिस्तान, प्रतिकूलता है पाकिस्तान और चीन। चीजें जो है अभी ऑपरेशनलाइज भी हो चुकी हैं इस समय। अब यह कुछ ऐसा है जो मैं दो से लगातार कह रहा हूं कि भारत का सामना पाकिस्तान से नहीं बल्कि एक एकल फ्रंट मजबूत युद्ध से है। और मैं यह क्यों कह रहा हूं? इसका कारण यह है कि चीन वर्षों से सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करेगा। 2-2.5 साल के अंदर अंदर ये अपने आप में स्टनिंग है, क्योंकि इंडिया की जो 6 सबमरीन्स के ऑर्डर है वो आते आते पहला जो आएगा डिलीवरी 2035 तक आएगा और 10 साल लगेंगे उसको। जब आप इसे सैन्य शब्दों में अनुवाद करते हैं तो यह स्वचालित रूप से बन जाता है कि पीएलए बिना अपना हाथ दिखाए पाकिस्तान की सेना का समर्थन करेगा। ना यूरोप फॉलो कर सकता है ना ही कुछ और फॉलो कर सकता है। इससे पहले कई और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर भी दिए गए हैं। मुझे लगता है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और इसकी प्रभावशाली गैर किनेटिक क्षमताओं के साथ विशेष रूप से इसकी उन्नत आंतरिक बड़ा क्या कहते हैं कि क्षमताएं, एक बार जब हम यह समझ लेते हैं तो अगली बात जानना बहुत स्पष्ट है कि इस 4 दिवसीय युद्ध या 4 दिवसीय टकराव में दोनों पक्षों ने अपनी परिचालन खामियों की पहचान की होगी। हो गया $5,100 पर आउंस, वहां पर वो आउंस चलता है तो उस पर कीमतें आउंस के अंदर होती है। चांदी की कीमत $108 हो गई है। 108 मुश्किल है। और यह बात बनाना है कि पाकिस्तान अपनी परिचालन खामियों को भारतीय पक्ष की तुलना में बहुत तेजी से भरने में सक्षम होगा। क्योंकि अभी 6% की ड्यूटी और वो 70,000 की कीमत पर 6% ड्यूटी थी, अब आप 1.5 लाख की कीमत पर 6% और इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। चीन पाकिस्तान को सभी आवश्यक उन्नत प्लेटफॉर्मों, क्षमताओं, प्रौद्योगिकी देगा, एक किस्म से कहा जाए तो स्मगलिंग क्योंकि चीन यह सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध न हारे। एक उदाहरण देता हूं, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीनी 5वीं पीढ़ी के विमान जेट समझौता को पाकिस्तान वायुसेना को दिया जाएगा और यह विमान 5वीं पीढ़ी का है। यह इस वर्ष के दूसरे भाग में श्रृंखला उत्पादन में आ रहा है। अमेरिका की डील से कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फर्क पड़ जाएगा या रुपए की कीमत में फर्क पड़ जाएगा। और यह भी खबर है कि पाकिस्तान वायुसेना के अधिकारी वे पहले से ही चीन में हैं, शायद इस प्रशिक्षण के लिए। कोई ऐसा खास बड़ा असर होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ होगा। एक खबर बांग्लादेश से है और खासतौर पर शेख हसीना की। शेख हसीना का दिल्ली में कोई बड़ा बयान आया है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीनी ने पाकिस्तानियों को उनका व्यवहार बेजोर संधु में अच्छा प्रदर्शन किया तो वे पहले जनरल बेबुआर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी रेंज 50 से 50 किलोमीटर है, जो आवक्स और टैंकरों के खिलाफ आदर्श। तो अदालत से सजा मिल सकती है जो अब दूसरी ओर भारतीय रक्षा सचिव जो खरीद के लिए जिम्मेदार हैं, राकेश कुमार सिंह, हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अब लड़ाकू विमानों, रिफ्यूलर्स और आवक्स का एक पैकेज खरीदेगा। और शुक्रवार को और उन्होंने कहा कि भारत में खरीद चक्र बहुत लंबा है, लेकिन हम 1 या 2 वर्षों में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद करते हैं। इसके बाद यह किसी की भी भविष्यवाणी है कि आखिरकार यह सब कब आएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना अपनी परिचालन खामियों को भारतीय पक्ष की तुलना में बहुत तेजी से भरने में सक्षम होगी। और इसका निहितार्थ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर को स्थगित कर दिया है। की सरकार हैरान है कि एक एब्सकॉर्टर यह समाप्त नहीं हुआ है, कोई भी पक्ष स्थगन को उठा सकता है। को प्रेस क्लब में भाषण और मोदी ने एक नया सामान्य भी घोषित किया है जिसे दुनिया ने सुना है। और नया सामान्य यह है कि किसी भी आतंकवादी कृत्य स्पष्ट रूप से पाकिस्तान से कोई युद्ध कृत्य के रूप में माना जाएगा
और आतंकवादियों और प्रायोजकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर शायद भारत ने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब पूरी तरह से यूनुस प्रशासन के खिलाफ जाकर और शेख हसीना को पूरी तरह से दोबारा से प्लांट करना चाहता हूँ, उसको खासतौर से बाहर निकाल के वो भाषण देना चाहे तो दे सकते। प्रायोजक पाकिस्तान सेना या पाकिस्तान सेना? ये छोटा प्रोवोकेशन नहीं है। शायद मोदी ने फैसला कर लिया है भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से नहीं डरने वाला है और भारत सक्रिय रहेगा। जब आप इन सभी को एक साथ रखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट और सरल है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो आतंकवाद विरोधी संचालन नहीं कर रहे हैं। यानी कि लेबर्स को सबक सिखाना है, और जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स को चीफ मिनिस्टर को सबक सिखाते हैं, अब ये एयरफोर्स का उपयोग करते हुए जैसे हमने 2019 कोट में बालाकोट में किया था और फिर सिंधु में, लेकिन वो एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध, गर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। पैदा हो रही है, पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं समझेगा, वो अपनी परंपरागत युद्ध, क्योंकि आतंकवादियों और प्रायोजकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और पूरी दुनिया ने सुना है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब यह समस्या ये होगी कि सुनिश्चित रहे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप, जो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी से अत्यधिक असंतुष्ट है, वह दोनों। दूसरे शब्दों में, अगर युद्ध होता है तो यह अपनी पूरी अवधि अपने तार्किक अंत तक चलेगा। तो यह एक बहुत खतरनाक चीज है। और ये खतरनाक क्यों है? और 31 कॉम्बैट एयर सिस्टम्स जो UCAVs हैं वो भी खरीदे हैं। तो एक एक करके आप वो अब मैं युद्ध की प्रमुख विशेषता पर आता हूं जो हम देखेंगे। और इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, हावरक्राफ्ट, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स। और प्रमुख विशेषता यह है कि पारंपरिक युद्ध और परमाणु विनिमय या परमाणु युद्ध का थ्रेशोल्ड खतरनाक रूप से कम कर दिया गया है। हमने सिंधु में देखा है। और मैं ये क्यों कहता हूं कि दोनों पक्षों ने मिसाइलें और ड्रोन दागे, और ये दागे गए थे परिचालन गहराई में। इसलिए दोनों पक्षों के बीच पारंपरिक युद्ध क्षेत्र जहां संपर्क रेखा थी, जहां मोर्चा था और दोनों सेनाएं आमने सामने थी, वह सब खत्म हो गया। हम अब मिसाइलों और ड्रोन की बात कर रहे हैं जो एक युद्ध क्षेत्र पर दागे जा रहे हैं, जहां कोई पीछे नहीं होगा, कोई मोर्चा नहीं होगा और पार्श्व सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा। अब अगर ये सब खत्म हो गया है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की महत्वपूर्ण अवसंरचना को भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की भूगोल लंबी है और बहुत सारे उच्च मूल्य के लक्ष्य भारत की सीमा के करीब हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक कि परमाणु अवसंरचना भी भारतीय मिसाइलों की रेंज में है। और यह एक संकेत है कि यहाँ तक कि वायुसेना के प्रमुख ने भी दिया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अगस्त 2022 में, जब वह मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला करने से बचा क्योंकि भारत अनावश्यक वृद्धि नहीं चाहता था, बहुत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की अवसंरचना, परमाणु अवसंरचना का उल्लेख कर रहे हैं। अब सिंधु एक नियंत्रित ऑपरेशन था। जब एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध होता है तो यह सब संभव नहीं होगा। तो यहाँ तक कि थ्रेशोल्ड, परमाणु थ्रेशोल्ड को बहुत कम कर दिया गया है। और यह सब समझते हुए पाकिस्तान ने पहले ही उपाय किए हैं। हम जानते हैं कि नवंबर 2050 में पाकिस्तान ने अपने संविधान में 3 ऑफ संशोधन पारित किया, जिसके तहत सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक अतिरिक्त नियुक्ति दी गई। सेना प्रमुख होने के अलावा वह अब रक्षा बलों के प्रमुख है। दूसरे शब्दों में, तीनों सेवाओं, सेना, वायुसेना, नौसेना में वह नंबर 1 है। तो जहां तक पारंपरिक युद्ध का सवाल है, आसिम मुनीर भारत के साथ युद्ध या न युद्ध का निर्णय लेंगे। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियार, जो हम जानते हैं कि इसके रणनीतिक योजनाओं के विभाग के तहत है। अब रणनीतिक योजनाओं का विभाग राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण के तहत था, जो प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व किया जाता था। अब राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण को बस एक तरफ रखा गया है। इसके बजाय एक नई संगठन बनाई गई है जिसे राष्ट्रीय, और यही रणनीतिक योजनाओं का विभाग है। और अब ये सीधे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तहत। लेकिन पाकिस्तान के पास एक पूर्ण